E20 पेट्रोल यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल की मिलावट से तैयार फ्यूल का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के साथ ही साथ मारुति सुजुकी और टोयोटा समेत देश के प्रमुख कार कंपनियों से भी सवाल किए हैं। केजरीवाल का दावा है कि कई कार कंपनियों के ओनर मैनुअल में साफ साफ बताया गया है कि उनकी गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक एथेनॉल वाले फ्यूल के लिए बनी हैं, लेकिन सरकार के दबाव में लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल से भी कोई नुकसान नहीं होगा। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश पे जबरदस्ती करके E20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उस जिद का कारण क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही और रोज झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कभी ये मंत्री झूठ बोल रहा है, कभी वो मंत्री झूठ बोल रहा है, झूठ के पुलंदे दिए जा रहे हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए भाई E20 इस्तेमाल कर लो। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि लोगों को E20 पेट्रोल भरवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन अगर इससे गाड़ी का माइलेज कम होता है या उनके इंजन और दूसरे पुर्जों को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। केजरीवाल ने कहा कि वे तमाम कार कंपनियों को पत्र लिखकर इस बारे में सवाल करेंगे। कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो। केजरीवाल का दावा है कि 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटोमोबाइल कंपनियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। उनके मुताबिक इन कंपनियों से कहा गया कि वे लोगों को भरोसा दिलाएं कि E10 या उससे पुराने वाहनों में भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 में से 3 कंपनियों ने ऐसा बयान देने से इनकार कर दिया, जबकि मारुति सुजुकी, टोयोटा और हीरो मोटर कॉर्प ने मीडिया के सामने कहा कि E20 इस्तेमाल करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में E20 पेट्रोल को जबरन लागू कर रही है, जबकि बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार गलत जानकारी दे रही है और लोगों पर E20 थोपने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। केजरीवाल ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की भी बात कही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकार अक्सर दूसरे देशों का उदाहरण देती है, लेकिन वहां E20 को एक झटके में लागू नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि जापान में अभी भी E3 फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है और वहां E10 के लिए 2030 और E20 के 2040 का टारगेट रखा गया है। थाईलैंड में वर्षों से E10 और E20 दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि ब्राजील ने E20 और उससे आगे के ईंधन तक पहुंचने में कई दशक लगाए। केजरीवाल का आरोप है कि इन देशों के उलट भारत में फरवरी 2023 में सीमित स्तर पर E20 की शुरुआत हुई और सिर्फ 3 साल के भीतर इसे देश भर के पेट्रोल पंप में जबरन लागू कर दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि वो पीएम मोदी से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि सरकार लोगों को विकल्प दे। पेट्रोल पंप पर E10, E0 और E20 तीनों तरह का फ्यूल अलग अलग दामों पर मिलना चाहिए, जिससे लोग खुद तय कर सकें कि वे अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल भरवाना चाहते हैं। केजरीवाल के इन आरोपों पर केंद्र सरकार या ऑटो कंपनियों की तरफ से अभी तक कोई भी डिटेल जवाब नहीं आया है।